प्यार और रिश्तों से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो आपके दिल को छू लेगी और जिससे आपको प्यार का नया मतलब जानने को मिलेगा। इन रोमांटिक स्टोरी से आप कई अहम बातें भी जान सकते हैं कि प्यार की जिंदगी में क्या अहमियत है और क्या कभी किसी को मिल सकता है सच्चा प्यार। तो अगर आपको भी है जानना तो चलिए शुरू करते हैं। 1. प्यार। संजय को क्यों हो गया था कस्तूरी से प्यार? अरे संजय, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश संजय से बोला। दिनेश भी उनके साथ था। संजय ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूं। उमेश और दिनेश ने संजय की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उमेश और दिनेश ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। 2. उसका दुख। क्या नंदा को मिल पाया पति का प्यार? टैक्सी हिचकोले खा रही थी। कच्ची सड़क पार कर पक्की सड़क पर आते ही मैंने अपने माथे से पंडित जी द्वारा कसकर बांधा गया मुकुट उतार दिया। पगड़ी और मुकुट पसीने से चिपचिपे हो गए थे। बगल में बैठी सिमटी सिकुड़ी दुल्हन की ओर नजर घुमा कर देखा तो वह टैक्सी की खिड़की की ओर थोड़े से घूंघट से सिर निकाल कर अपने पीछे छोड़ आए बाबुल के घर की यादें अपनी भीगी आंखों में संजो लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, अभी बहुत दूर जाना है, मुकुट उतार लो। चूड़ियों की खनक हुई और इसी खनक के संगीत में उसने अपना मुकुट उतार कर वहीं पीछे रख दिया जहां मैंने मुकुट रखा था। चूड़ियों के इस संगीत ने मुझे दूर यादों में पहुंचा दिया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर कुछ उफनने लगा हो जो उबाल आकर आंखों की राह बह चलेगा। आज से 15 साल पहले मैं इसी तरह नंदा को दुल्हन बनाकर ला रहा था। तब नाक का जोश था, उमंग थी, कुतूहल था। तब मैंने इसी तरह कार में बैठी लाज से सिकुड़ी दुल्हन का मौका देखकर चुपके से घूंघट उठाने की कोशिश की थी। वह मेरा हाथ रोककर और भी ज्यादा सिकुड़ गई थी। 3. मेरा वसंत। क्या निधि को समझ पाया वसंत? मैंने तुमसे पूछा। बुरा लगा? नहीं। तुम्हारा ये जवाब सुन मैं स्तब्ध रह गई कि क्या मेरे बात करने न करने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं जब भी तुमसे नाराज होकर बात करना बंद करती हूँ, दिल धड़कना भूल जाता है और दिमाग सोचना। मन करता है कि तुम मुझे आवाज दो और मैं उस आवाज में खो दूं अपने आप को। कभी लगता क्यों न कॉल करके सुन लूं तुम्हारी आवाज, पर है न मेरे पास भी अहम की भावना कि क्यों करूं जब तुम्हें चाहत ही नहीं मुझे सुनने की। 4. बने एक दूजे के लिए क्या विवेक को दोबारा मिल सका उसका प्यार? घर में कई दिनों से चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था, लेकिन आज घर में खटपट चल रही थी। मामा जी कभी ऊपर कभी नीचे और कभी गार्डन में आ जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी पास न था। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सभी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा था। वे तो खुलकर रो भी नहीं सकते थे।
उनके भीतर की आवाज उन्हें कचोट कचोट कर कह रही थी कि अमृत, अगर तुम ही टूट गए तो बाकी घर वालों को कैसे संभालोगे। कितना विवश हो जाता है मनुष्य ऐसी स्थितियों में। उनका भांजा, उनका दोस्त विवेक इस संसार को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वे ऊहापोह में पड़े रहने के सिवा और कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपने दुख को समेटे, भावनाओं से जूझते हुए बोले, बस उन्हीं की प्रतीक्षा में 2 दिन बीत गए। मंजू, पता तो लगाओ, अभी तक वे लोग पहुँचे क्यों नहीं? कोई उत्सव में थोड़े ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्यूनरल डायरेक्टर पहुंच जाएंगे। इंतजार थोड़े ही करेंगे वे।